हाय अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम है हज़रत कमाल। वेलकम बैक टू माय चैनल हज़रत कमाल व्लॉग्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इकोनेक्स में आप ज्वाइन है और आपने अभी तक किसी भी बंदे को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन आपका टाइम हो गया है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और आपका काम नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि आपके पास लर्निंग नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 90% वो नॉलेज दे रहा हूँ जो इकोनेक्स में आपको चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख ली और आपने इन चीज़ों के ऊपर अमल कर लिया तो आप बहुत आगे जाएंगे। इकोनेक्स में बहुत सारे लीडर्स जो आपके पास आते हैं तो आपसे वो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस पीडीएफ में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चन के आंसर आपने अपने साथ राइट डाउन करने हैं, नोट करने हैं, याद करने हैं, उसके ऊपर आपने अमल कर, इंशाल्लाह आप आगे जाएंगे। तो चले अपने टॉपिक की तरफ कि बेसिकली हमारे टॉपिक्स आज क्या क्या हैं और क्या क्या क्वेश्चन है और किस तरीके से हमने आंसर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑनलाइन बिजनेस क्या है? तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ऑनलाइन बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें हम इंटरनेट के ज़रिए प्रोडक्ट्स बेचते हैं, सर्विस मुहैया करते हैं या किसी चीज़ की एडवर्टाइजिंग करते हैं। इट्स कॉल्ड ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस जैसा होता है कि इंटरनेट के थ्रू कोई प्रोडक्ट होती हैं, सर्विसेज होती हैं, ट्रांजेक्शन होती हैं या कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह होती हैं, तो वो ऑनलाइन बिजनेस कहलाते हैं। जो भी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू होती हैं उसे ऑनलाइन बिजनेस कहा करते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा, सिंपल डेफिनेशन लिखा हुआ है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि हमारी कंपनी ई कॉमर्स भी है। लोग कहते हैं ई कॉमर्स क्या है? तो आप इस तरह से कह सकते हैं, इंटरनेट के इस्तेमाल से जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं या ख़रीदते हैं तो इस अमल को ई कॉमर्स कहा जाता है। सिंपल सी बात है, कोई भी काम लैपटॉप के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए ट्रांजेक्शन कोई होती है, सर्विसेज कोई प्रोवाइड होती हैं या कोई भी चीज़ ऑनलाइन का जो लेन देन होता है उसे ई कॉमर्स कहते हैं। तो अगर आपको वो कहे कि थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन में बताएं तो आप उसको मिसालों के ज़रिए उसको एक्सप्लेन करवा सकते हो कि मिसाल के तौर पर अमेज़ोन अमेज़ोन क्या करता है? सेल एंड परचेज करता है। इसी तरीके से फ्लिपकार्ट है, यह भी एक अमेज़ोन सॉरी ई कॉमर्स कंपनी है। दराज है, अलीबाबा है, OLX ग्रुप है और आप इकोनेक्स का भी बता सकते हैं। इकोनेक्स का जो ऑनलाइन स्टोर है वो भी आप बता सकते हैं। तो यह है ई कॉमर्स। टॉपिक ज़्यादा है, इंशाल्लाह ज़्यादातर मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में नहीं बताऊंगा क्योंकि ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा फील्ड है। ज़्यादातर लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेल क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? एक काम या मकसद के लिए किसी जगह पर मौजूद एक से ज़्यादा लोगों का मजमूआ नेटवर्क कहलाता है और किसी प्रोडक्ट या चीज़ को बेचने को के अमल को मार्केटिंग कहता है। किसी काम का ये मकसद जो मौजूद एक ज़्यादा लोगों का मजमूआ नेटवर्क कहलाता है। मतलब ये होता है कि एक टीम बना के जो काम किया जाता है उसे नेटवर्क कहते हैं और किसी प्रोडक्ट या चीज़ को बेचने के अमल को मार्केटिंग कहते हैं। इट्स मीन कॉल्ड, इस तरह से है, मैं आपको सिंपल समझाऊंगा कि कोई भी काम टीम के ज़रिए कोई प्रोडक्ट के बेचने या सेलिंग के ज़रिए हो जाती है तो उसे मार्केटिंग जो है ना वो कहते हैं। लेकिन टीम के ज़रिए हो जाती है, एक नेट के ज़रिए हो जाती है, एक जाल के ज़रिए हो जाती है तो उसे नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं डिजिटल बिजनेस क्या है? डिजिटल बिजनेस ऐसा अमल है जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बिजनेस मॉड्यूल्स को दोबारा ईजाद किया जाता है और साथ में कंपनी के प्रोडक्ट्स और कस्टमर के तजुर्बात में तब्दीली लाई जाती है। इट्स कॉल्ड डिजिटल बिजनेस। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करें। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। हम इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा प्लान भी डिस्कस करेंगे कि आपने प्लान कैसे डिस्कस करना है न्यू बंदे को। आगे चलते हैं, इकोनॉमिक्स की रजिस्ट्रेशन। अब इकोनॉमिक्स की बात है गई, इकोनॉमिक्स की रजिस्ट्रेशन कब हुई? तो ये चीज़ें आपने अपने साथ राइट डाउन कर लेनी, नोट कर लेनी। अगर कोई आपसे कहे कब से स्टार्ट हो चुकी है रजिस्ट्रेशन, कब हो चुकी है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब आपको ये चीज़ें पता होंगी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। इकोनॉमिक्स 9 जुलाई 2019 को रजिस्टर हुई थी। 7 जुलाई 2019 को कंपनी बनी थी और 9 जुलाई 2019 को कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी। ठीक है, इट्स मीन FFBR SSCP और एक्नॉलेजमेंट ये हो। फिर आते हैं इकोनॉमिक्स के CEO कौन है? ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे CEO कौन है। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होता। इकोनॉमिक्स के CEO सर इब्राहिम खिलजी साहब हैं और वो इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, उनका जो ताल्लुक़ है अभी वो इस्लामाबाद से है और कंपनी के CEO का नाम सर इब्राहिम खिलजी साहब है जो एक मोटिवेशन स्पीकर भी है एंड यंग एंटरप्रेन्योर भी है। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स का हेड ऑफिस
ये आपको पता होना चाहिए, लोगों को ये भी पता नहीं होती। तो ये आपको ऊपर लोकेशन मेंशन हो रहा है, ठीक है। सेकंड फ्लोर अलादीन प्लाजा 6 रोड रावलपिंडी पाकिस्तान 6 रोड के ऊपर है। ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए। फिर है सीईओ का विजन। विजन बहुत ज़्यादा लाजमी है। आप लोगों ने ये चीज़ें अपने साथ राइट डाउन करनी है, अपने साथ लिखनी है और इसको ज़ुबानी याद आपने करनी है। किसी को आप प्लान दिखा रहे हो तो उस प्लान के मुताबिक जब आपसे वो कोई क्वेश्चन कर लें तो आपको पता होना चाहिए। सीईओ का विजन क्या है? पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना और मुल्क से बेरोजगारी को ख़त्म करना, पाकिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर पैदा करना जो खुद के ब्रांड के मालिक हो और जिस शुबे में भी जाए अपनी सलाहियतों से हर जगह कामयाबी हासिल करें। आज तक ऐसा कोई विजन नहीं आया। यह विजन सिर्फ हमारे इकोनॉमिक्स के सीईओ सर इब्राहिम खिलजी साहब का है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी को ख़त्म करना, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना और पाकिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर को पैदा करना और हर एक बंदा अपने लोकल जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं उनको एक ब्रांड बनाना और उसके वो मालिक होना, ये इस कंपनी के सीईओ का विजन है। इसके बाद चलते हैं इकोनॉमिक्स का विजन। अब कंपनी का विजन क्या है? कंपनी क्या चाहती है? कंपनी किस मकसद के लिए काम कर रही है? मुल्क में बेरोजगार लोगों को रोजगार के मौके फराहम करना। जिस शख्स के पास कोई स्किल नहीं और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे 1 बाय 1 इकोनॉमिक्स के तमाम प्रोजेक्ट्स से गुजारना और उसे स्किल मुहैया करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका फराहम कर। ऐसा विजन कभी देखा है? इकोनॉमिक्स में आप आते हैं तो हमारा ईनेक्स एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन एक ऑनलाइन सिस्टम है। जूम के ज़रिए आपको A to Z कंपनी के 1 बाय 1 प्रोजेक्ट्स आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, हर चीज़ आपको क्लियर की जाती है। उसके बाद आप आते हैं इकोनॉमिक्स में काम करते हैं तो आप इकोनॉमिक्स में एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं घर बैठे बैठे। तो ये कंपनी का विजन है। अब कंपैरिजन है इकोनॉमिक्स का ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। अब इकोनॉमिक्स का जो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है वो क्या है? इकोनॉमिक्स का ई कॉमर्स प्रोजेक्ट ऑनलाइन स्टोर है, हमारा ऑनलाइन स्टोर है इकोनॉमिक्स सेलर मार्केटिंग के नाम से। जिस तरह दराज और अमेजोन का पास अपना ऑनलाइन स्टोर है, दराज का अपना है, अमेजोन का अपना है, अलीबाबा का अपना है, बिल्कुल इसी तरह इकोनॉमिक्स का भी अपना एक ऑनलाइन स्टोर है। जिस तरह आप अमेजोन को देख रहे हैं, दराज को देख रहे हैं, इसी तरीके से हमारा भी है। इस पर 4000 प्लस प्रोडक्ट मौजूद है। कंपनी कि 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, माशाल्लाह 4000 प्लस प्रोडक्ट जो है ना वो आ चुकी हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं मुझसे, अमेजोन जो है ना वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। मैं उनसे एक क्वेश्चन, आपको पता है अमेजोन कब स्टार्ट हुई? अमेजोन की बहुत साल हो चुके हैं लेकिन इकोनॉमिक्स के 3 साल हो चुके हैं और 3 साल में उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी की हुई है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आ चुके हैं और इसके साथ साथ बहुत प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो काम कर रही हैं जिन्हें आप खरीद भी सकते हैं और बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। खरीद लो, आपके लिए फ़ायदा है, ठीक हो गया। अगर आप उसे बेच देते हो फिर पैसे कमाओ। तो इसी तरीके से जिस तरह लोग अमेजोन दराज के ऊपर काम कर रहे हैं, इस तरह से हमारे ऊपर भी जो ऑनलाइन स्टोर है उसके ऊपर काम करके आप पैसा कमा सकते हो। ख़रीद लो तब भी फ़ायदा, आपके लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आप उसे बेच देते हो तो वो आपके लिए फ़ायदा है, ठीक होगा। फिर कहते हैं यहाँ पर आप 3 तरीक़ों से काम करके पैसा कमा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से पैसा कमाएंगे। कंपनी की प्रोडक्ट्स बेचकर, कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचते हैं आप थ्रू सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, फिजिकल, जैसे आप चाहें आप सेल करते हैं, आपको कमीशन मिलता है। नंबर 2, अपनी खुद की प्रोडक्ट कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर लगाकर। मैंने विजन में बताया था ना, कंपनी का विजन ये कि हर एक बंदा अपने लोकल प्रोडक्ट का एक मालिक होगा, ब्रांड होगा उनका माल प्रोडक्ट। लेकिन उनका जो लोकल प्रोडक्ट है वो कौन ब्रांड करवाए? इकोनॉमिक्स ही ब्रांड करवाएंगे। तो कंपनी कहती है कि आप खुद का जो प्रोडक्ट है वो कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर लगाकर पैसा कमा सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट आपका होगा, कंपनी सेल करेगी, ठीक है, कंपनी को अच्छा मार्जिन आप देंगे, कंपनी आपके लिए सेल करेंगे, दिन आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद है अपनी प्रोडक्ट्स को ब्रांड करके, अपनी प्रोडक्ट्स को आप ब्रांड करके आप पैसा कमा सकते हो इसमें। इसके बाद है इकोनॉमिक्स के कुल प्रोजेक्ट्स। अब कुल प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं। इकोनॉमिक्स के कुल 8 प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से 5 पर वर्क हो रहे हैं और बाकी 3 ज़ेर तजवीज़ पेंडिंग पर है। मतलब इकोनॉमिक्स में जो 5 प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो चुका है, उस पर काम हो चुका है। जिस तरह मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, ऑनलाइन स्टोर है, डायरेक्ट सेल है, इनएक्स है, फीनेक्स है, ठीक है, इसके ऊपर काम हो रहा है। अभी इनेक्स के ऊपर भी काम हो, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इंशाल्लाह एक यूनिवर्सिटी बनेगी, लोग इससे बहुत बड़ा फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए,
आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इकोनॉमिक्स की वर्किंग और प्रोजेक्ट्स, इकोनॉमिक्स के वर्किंग प्रोजेक्ट्स 5 है। नंबर 1 ऑनलाइन स्टोर, डायरेक्ट सेल, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, प्रोडक्ट ब्रांड। ये मैंने आपको बता दिया कि इकोनॉमिक्स के 5 प्रोजेक्ट्स हैं। जिस तरह मैंने बताया, ऑनलाइन स्टोर है, प्रोडक्ट सेल करो पैसा कमाओ, डायरेक्ट सेल बिजनेस है, पैकेजेस में परचेजिंग करो एंड देन आप डायरेक्ट सेल करते हैं, पैसा कमाओ, अच्छे पैसा जनरेट कर सको डायरेक्ट सेल से। प्रॉपर्टी का काम है, प्रॉपर्टी है हमारी पीनेक्स है, उसके ऊपर भी काम कर सकते हो। एजुकेशन ईनेक्स, उसके ऊपर भी काम कर सकते हो। प्रोडक्ट ब्रांड, खुद का कोई प्रोडक्ट ब्रांड करो और पैसे कमा जाओ। इकोनॉमिक्स के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स, ये आपको बताते हैं कि जो प्रोडक्ट अभी पेंडिंग में है वो क्या क्या है। इकोनॉमिक्स के जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स 3 है, लेकिन अभी तक ये हम बता नहीं सकते कौन है, क्योंकि कंपनी का अपना प्लान है, वो जब भी अनाउंस करेंगे आपके सामने आ जाएंगे। मैंने आपको बताया ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चल जाएगी कंपनी के क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक हो गया। कोई भी कंपनी जो एक लिमिट तक होती है वो ज़्यादातर ग्रो नहीं कर सकी, वही कंपनी ग्रो करती हैं जो डे बाय डे ग्रो कर रही होती है, कुछ ना कुछ अपडेट्स उसमें आती रहती हैं। जिस तरह हमारे इकोनॉमिक्स था, डायरेक्ट सेल था, फिर ई कॉमर्स आया, फिर प्रोडक्ट ब्रांड आया, फिर पीनेक्स आया, फिर ईनेक्स आया, इसी तरीके से ये चलती जाएंगी। तो लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, लोगों के साथ फिर आप बैठोगे, फिर प्लान दिखाओगे, प्लान दिखाने के बाद वो आपके साथ डायरेक्ट ज्वाइन होगा, क्योंकि उनकी मनपसंद की चीज़ें कंपनी में होंगी। तो यह कंपनी का एक प्लस पॉइंट है। इकोनॉमिक्स के प्रोडक्ट्स, अब इकोनॉमिक्स के प्रोडक्ट्स के ऊपर आते हैं। इकोनॉमिक्स के हर्बल लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती हैं। इसके ऑनलाइन स्टोर पर 4000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे आम प्रोडक्ट्स हैं वो दर्ज झेल है। मोरेनेक्स कैप्सूल, मोरेनेक्स टी, डाई रिवर्स, बीपी रिवर्स। मैं आपको बताते चलूँ, ये कंपनी के अपने प्रोडक्ट्स हैं। जो 4000 प्लस प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन स्टोर के ऊपर है। जिस तरह मैं आपको बताता चलूँ, ज़रूरियाती ज़िंदगी है, किचन का सामान हुआ, तेल हो गया, शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, ठीक हो गया, आप घर के लिए कुछ लेते हो, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन स्टोर के ऊपर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जो कंपनी के अपने प्रोडक्ट्स हैं, मोरेनेक्स कैप्सूल, मोरेनेक्स टी, डाई रिवर्स एंड बीपी रिवर्स, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा कि क्या क्या काम करती, जस्ट आपको यहाँ पर मेंशन किया है। अब मोरेनेक्स कैप्सूल के फवाइद। मोरेनेक्स कैप्सूल हमारे जिस्म में प्रोटीन्स की कमी को पूरा करता है। हमारे जिस्म को 18 प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, 15 प्रोटीन हम खुराक से लेते हैं, जबकि 3 बाहर से लेते हैं। लेकिन मोरेनेक्स कैप्सूल में 18 के 18 प्रोटीन्स मौजूद है। जिस बंदे में प्रोटीन्स की कमी हो, वो मोरेनेक्स कैप्सूल को यूज़ करके अच्छी खासी बेनिफिट ले सकता है। फिर टी के फवाइद लिखे हुए हैं। बालों का गिरना, जोड़ों में दर्द, पट्टों में दर्द, खुराक को हजम करने और वजन कम करने के लिए बहुत अहम है। आप लोग सारे लोग कहते हैं ये तो सारों में काम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये 300 प्लस बीमारियों में काम करते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं। आप यूट्यूब पर जाके सर्च कर लें मोरेनेक्स मोरिंगा टी या मोरिंगा सिरप सर्च कर लें, आपको बहुत सारी बेनिफिट्स इसके मिल जाएंगे। डाई रिवर्स के फवाइद। डाई रिवर्स ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और इसे नॉर्मल पॉइंट पर बरकरार रखता है। डाई रिवर्स जो है ना, वो शुगर को मेंटेन करता है, ज़बरदस्त करता है। बीपी रिवर्स के फवाइद लिखे हुए हैं। बीपी रिवर्स ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और इसे नॉर्मल पॉइंट पर बरकरार रखता है। इसके अलावा ये रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स की कमी को पूरा करते हैं। हमारे जिस्म में रेड ब्लड सेल एंड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जितनी भी कमी होती है, ये बीपी रिवर्स आपके लिए बराबर करता है। ऑनलाइन स्टोर के फवाइद कहते हैं, ऑनलाइन स्टोर के क्या क्या फ़वाद हैं। ऑनलाइन स्टोर से हम घर बैठे प्रोडक्ट्स को ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। नंबर 1, हम अपने प्रोडक्ट ब्रांड करा सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर के ऊपर एक फ़ायदे तो है कि हम ख़रीद भी सकते हैं एंड प्रोडक्ट को सेल करके कमीशन ले सकते हैं। हम अपना कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो ब्रांड करवा सकते हैं। हम अपना ई शॉप भी बना सकते हैं। अगर आपका कोई दुकान है, आपकी कपड़ों की दुकान है या शूज़ की दुकान है, कोई भी दुकान है, आप अपना ई शॉप बनाएं कंपनी में फ्री ऑफ कास्ट, और कंपनी का ऑनलाइन स्टोर के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स दें। वो लोग आएंगे, शॉप देखेंगे एंड देन आपसे कांटेक्ट करें, देन आपकी चीज़ें सेल होती जाएंगी। हम इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कैसे करें, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब लोग काम की तमाम मालूमात ले चुके होते हैं तो फिर आपसे कहते हैं कि हम आपने क्या करना है, भाई मैंने क्या करना है, तो उस वक्त आपके पास कुछ नहीं होता बोलने के लिए, क्योंकि आप सारा काम पहले ही बता चुके होते हैं। इस वक्त आपने दर्ज जवाब देने हैं। अब आपने कहना है कि आपने अपनी दुकान तब्दील करनी है, जो चीज़ें आपसे बाहर से ख़रीदते हैं, लेकिन आपको इसके बदले काम करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर आप वही चीज़ें कंपनी से ख़रीदते हैं तो आपको काम करने का मौका मुफ्त में मिल जाता है। मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई मैंने तो सारा कुछ देख लिया, अब मैंने क्या करना है। आपने उसको ये बात करनी है, कोई नया काम नहीं करना। आपने पहले जो चीज़ें आप लेते थे दुकानदार से, आपने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल
दुकानदार से सारी चीज़ें ले ली, आपके दादा, आपके परदादा, आपके बाबा, आप एक दुकान से सारी चीज़ें लेते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी बंदे ने आज तक आपको ये नहीं कहा कि आप आए मेरे साथ काम करें, मैं आपको बोनस दूंगा, ये दूंगा, नहीं देंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर आप एक दुकान है आपके सामने और आपके दादा, आपके परदादा, आपके बाबा और आप सालों साल से उस दुकान से आप शॉपिंग करते आ रहे हैं सर, लेकिन अगर आप उनको एक बात बोल दें, कभी जाएं उनके पास, कहें कि मेरे दादा, परदादा, मैं और मेरे बाबा आपसे सालों साल आपसे शॉपिंग करते हैं, आप मुझे एक सूट जो है ना वो गिफ्ट कर दो फ्री में, वो कहेगा कि नहीं मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं देती। इकोनॉमिक्स आपको कहती हैं कि आपने कोई नया काम नहीं करना, आपने इस तरह से करना है कि जो चीज़ें आप बाहर से लेते आ रहे हैं वो चीज़ें आप हमसे ले, तेल, शैम्पू, साबुन, कपड़े, जूते, ज़रूरियाती ज़िंदगी, किचन का सामान आप हमसे लें, हमसे लेंगे, हम आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपको हम लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन देंगे। कोई नया काम आपने नहीं करना, आपने न्यू बंदे को इस तरीके से गाइड करना है। आगे चलते हैं, अगर हम इकोनॉमिक्स में काम स्टार्ट करें तो हमें कितनी रुपए की ख़रीदारी करनी होगी। लोग कहते हैं अच्छा हमने अब कैसे करना है, कैसे ज्वाइनिंग करनी है, कैसे ख़रीदारी करनी होगी, कैसे परचेजिंग करनी होगी, ये चीज़ें आपको क्लियर करवानी होंगी। सबसे पहला है इको मास्टर। ये बहुत सारे लोगों ने देखा होगा इको मास्टर के डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बोनस कैसे आते हैं, लिमिटेशन क्या है, ये सब चीज़ें हैं। तो आपने 17,000 पैकेज उनको डिस्कस करना है, ठीक है। 17,000 पैकेज उनको सबसे पहले आपने डिस्कस करना है, ठीक हो गया। क्योंकि आप 17,000 पैकेज डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो 17,000 से ज्वाइन होगा, तो मैं आपको सर बताता हूँ वो आपके साथ काम भी करे, क्योंकि उन्होंने 17,000 लगाए हैं और 17,000 में उसको बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिले। नंबर 1 प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिलते हैं, नंबर 2 लिमिट ज़्यादा मिलते हैं, नंबर 3 उसको आगे इन द फ्यूचर पैकेज जो है ना वो अपग्रेड नहीं करने पड़ेगा। तो ये पैकेज आपने उनको डिस्कस करना है कि 2760 एक से मिलेगा, 27,200 दूसरे से मिलेगा, 21% आएगा, 1932 टोटल होगा, 7,452 रुपये, बाइनरी कैपिंग है, 50,000 कूपन कैश, ये सारी चीज़ें आपने उनको क्लियर करवानी है। दूसरा पैकेज है इको इलीट। अब इको इलीट 12,000 और 17,000 पैकेज में आपने उनको ये कहना है कि 17,000 और 12 पैकेज में हमें ज़रूरियाती ज़िंदगी के प्रोडक्ट्स मिलती हैं, तेल, शैम्पू, साबुन आप खुद डिसाइड करेंगे कि मैंने कौन से प्रोडक्ट लेनी है, आप कैटेगरी भेज देंगे, वो उनमें से एक सेलेक्ट करेंगे एंड देन वो आपको बताएंगे मैंने ये वाला करना है, पर इसका इको इलीट 5 मैंने करना है, 8 करना है, 10 मैंने करना है। इसी तरीके से इको मास्टर 7,000 वाला पैकेज, 7,000 वाला पैकेज आपने उसको डिस्कस करें, लेकिन 7,000 में आपने लोकल जो हमारे प्रोडक्ट्स है हेल्थ के रिलेटेड, मोरिंगा टी, मोरानाइस कैप्सूल, डायरिवर्स, बीपी रिवर्स, वो आपने उसको डिस्कस कर दिया। इसके बाद आते हैं इको पर्सनल 3,000 वाला पैकेज, ये आपने उसको डिस्कस करना है, ठीक है। ये पैकेज मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पैकेजेस का पता है, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन आते रहते हैं, उनके ऊपर मैं ज़्यादातर फोकस करूँगा। इन 3,000 वाले पैकेज में भी ज़्यादातर लोकल प्रोडक्ट आ जाती हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स रैंक रिवार्ड्स हैं, यहाँ पर फिक्स रैंक रिवार्ड हैं, आप जिस दिन रैंक अचीव करते हैं उसी दिन आपको रिवार्ड मिल जाते हैं, जो कि दूसरी कंपनियों में ऐसा नहीं होता। ये कंपनी की तरफ से अच्छी कारकर्दगी के तौर पर मिलने वाला एक इनाम अब होता है। आप डायरेक्ट सेल करते हैं सर, आपने कोई भी परचेजिंग कर ली 3, 7, 12, 17 से कोई भी परचेजिंग आप काम करते हैं अच्छी तरीके से, आपकी टीम बनती है, आपकी टीम ग्रो करती है एंड देन आप अच्छी तरीके से चलते हैं कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के ऊपर। कंपनी आपको कहती है कि मैं इंशाल्लाह आपको रिवार्ड दूंगी। तो यहाँ पर 8 रैंक्स है और ये पहले कंपनी है पाकिस्तान की जो हर रैंक के ऊपर आपको फिक्स रिवार्ड मिलती है। आप आज को जो है ना पहला ब्रॉन्ज रैंक कंप्लीट करते हैं आपको रिवार्ड आते हैं, सिल्वर कंप्लीट करते हैं रिवार्ड आते हैं, गोल्ड कंप्लीट रिवार्ड आता है आपको, ठीक हो गया। तो पहला रैंक है, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ इनके ऊपर क्या क्या रिवार्ड्स आपको मिले। पहला रैंक है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज के ऊपर आपको कंपनी दे दे 3,000 का रिवार्ड। पर इसका एक बंदा है, उन्होंने 3,000 से ज्वाइन किया, एक ही मंथ में उन्होंने ब्रॉन्ज रैंक भी अचीव किया, साथ में अर्निंग भी की और ये 3,000 जो उन्होंने लगाया था उनको रिवार्ड के ऊपर भी तौर पर उनको मिल गए। इसी तरीके से मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा लूँ आपको। सिल्वर रैंक है, सिल्वर रैंक के ऊपर आपको 6,000 का रिवार्ड मिलता है, गोल्ड के ऊपर आपको 15,000 का रिवार्ड मिलता है। ये कैसे होगा? ये डायरेक्ट सेल से होगा। आप टीम बनाएंगे, टीम आपके लिए काम करेंगे, वो टीम जब आपके लिए काम करेंगी आपके बिजनेस ग्रो करेंगे एंड देन लोग आपके साथ जुड़ेंगे, वो आपके लिए काम करेंगे एंड देन वो परचेजिंग करेंगे कंपनी के प्रोडक्ट सेल में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको कमीशन देंगे, साथ में आपको ये रिवार्ड्स देंगे। फिर प्लाटिनियम आएगा, प्लाटिनियम के ऊपर आपका बाइक वैन हो जाएगा। एम्बेसडर आएगा, एम्बेसडर के ऊपर आपका आईफोन वैन हो जाएगा। ग्लोबल एम्बेसडर आएगा, ग्लोबल एम्बेसडर के ऊपर आपका इंटरनेशनल टूर वैन हो जाएगा। क्राउन एम्बेसडर इस पर मेहरान कार है और इसी तरह से रॉयल क्राउन एम्बेसडर इस पर होंडा सिटी 40-42 लाख रुपए की जो गाड़ी है वो है। तो ये वाहिद कंपनी जो पैक्स रैंक के ऊपर आपको रिवार्ड भी देती है, ठीक हो गया। तो ये कंपनी के कुछ रैंक्स और रिवार्ड ये आपने अपने साथ लिख लिया। अब ये आपको बता दें रैंक अचीव
करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? नंबर वन, किसी भी रैंक को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपके पास इस रैंक के कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट्स मुकम्मल होने चाहिए। हर एक चीज़ की क्राइटेरिया होती है, ठीक हो गया। तो कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम क्या है, नीचे टेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर आपने रैंक अचीव करना है तो आपके पास इस रैंक का क्राइटेरिया मुकम्मल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने ब्रॉन्ज अचीव करना है तो आपके लेफ्ट और राइट दोनों पर दो दो जो संघ डायरेक्ट होने चाहिए। इस तरह सिल्वर अचीव करने के लिए 4 डायरेक्ट, और मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल अल्फाजों में, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप ब्रोंज यहाँ बनते हैं तो ब्रोंज के ऊपर आपने क्या करना है, आपने ब्रोंज के ऊपर इस तरह से करना है कि 460 पॉइंट्स बराबर आपने करने होंगे। 460 पॉइंट बराबर करने के बाद आपने 2 लेफ्ट करने होंगे, 2 राइट आपने करने, क्योंकि क्राइटेरिया है, रूल्स रेगुलेशन है, ठीक है। आप ब्रोंज के ऊपर आते हैं तो आपने ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर को ज्वाइन कर लिया होता है, तो आपका ब्रॉन्ज रैंक अचीव होता है। इसी तरीके जब सिल्वर होता है तो सिल्वर के ऊपर आपने 2 ऑलरेडी है, 2 उसके साथ और लेंगे तो 4 आपके हो जाएंगे, 4 लेफ्ट के ऊपर 4 राइट के ऊपर, तो आपका सिल्वर रैंक क्लोज हो जाएगा 920 पॉइंट्स के ऊपर। जब आपके 4/4 जो है ना वो लेफ्ट एंड राइट आपके डायरेक्ट होंगे। इसी के साथ गोल्ड रैंक अचीव होगा। गोल्ड रैंक अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपने 10/10 लेने होंगे, ठीक है। 10 बंदे आपने राइट के ऊपर ले, 10 बंदे आपने लेफ्ट साइड के ऊपर ली, तो ये हो गए आपके गोल्ड रैंक। इसी तरीके से आप जितने आगे जाएंगे उतना ही आपने फिर इस तरह से करना, अपने टीम से काम कर, अपने टीम में अचीवर्स पैदा करने, अचीवर्स पैदा करें तो आप आगे बढ़ेंगे, दिन आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। तो सिंपल यही है। अब आर्ट ऑफ स्पिल क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आर्ट ऑफ स्पिल क्या है, आर्ट ऑफ स्पिल से मुराद वो मेंबर्स है जो हमारे सीनियर की तरफ से हमारी टीम में ज्वाइन होते हैं। अगर हमसे काम नहीं हो रहा तो सीनियर की वजह से हमारी एक साथ चलती है और इस पर वर्क होता है। इसी तरह 50% काम हमारे सीनियर की तरफ से होता है और 50% हमें करना होता है। मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ। इस तरह से कि आपने ज्वाइन करने के बाद आपके सीनियर के साथ सिर्फ 2 पोजीशन है, एक लेफ्ट है एक राइट है। अब तीसरा बंदा परस के आप उन्होंने आपको लेफ्ट के ऊपर लिया और एक बंदे को लिया, परस के ए वाला बंदा आया उसको लिया राइट के ऊपर। अब उसके साथ एक और बंदा आता है, उन्होंने उसको भी ज्वाइन करना है, वो भी है, वो डायरेक्ट पोजीशन लेगा, ठीक है। लेफ्ट ले लेगा या राइट लेगा, क्योंकि उनके पास यही ऑप्शन है। अगर वो लेफ्ट लेगा तो लेफ्ट के ऊपर वो आप डायरेक्टली आपके डाउन में आ जाएगा। फिर वही बंदा आगे जितने भी काम करेगा वो भी आपके लिए जो है आपकी टीम में आएगा, एंड देन आपके लिए आसानी होगी। आपके रैंक्स में ऑटो स्पिल बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर आपका एक बंदा आपको सीनियर की तरफ से मिला है, दूसरी साइड के ऊपर आप उसको अपने साथ एक ज्वाइन करवा लेते हो, तो कंपनी की तरफ से आपको डबल कमीशन मिलती है। क्यों? क्योंकि एक बंदा ऑलरेडी आपको ऑटो स्पिल में मिल चुका है। इसी तरीके से आपके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे एंड देन आपको डबल कमीशन भी मिलेगा, ठीक होगा। तो इसी तरह से कि ऑटो स्पिल का बहुत अहम किरदार है। एक न्यू बंदा जो आपसे ये क्वेश्चन करे कि मुझे सपोर्ट चाहिए, तो ऑटो स्पिल का किस्सा आप उसे सुना सकते हो। इसके बाद स्लो वर्किंग है। स्लो वर्किंग आप उसे बता सकते हो कि 13 मंथ्स में आप यहाँ से कितना पैसा कमा सकते हो। 20,48,000 रुपया यहाँ से आप कमा सकते हो। ये फार्मूला बहुत सारे प्रेजेंटेशन में हो चुके हैं, तो इसको एक्सप्लेन करना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करवा दूँ। एक पेयर के ऊपर कंपनी 500 देती हैं। अगर आपके एक मंथ में 2 बंदे पर मंथ 2 बंदे सिर्फ ज्वाइन हो चुके और वही 2 बंदे आगे 2 को और करें, तो 20,48,000 रुपये आप 13 मंथ में इजीली कमा सकते हैं। जिन लोगों को हमने ज्वाइन कराया है, क्या इनके काम का हमें फ़ायदा होगा? वो कहता है अगर हमने किसी को ज्वाइन करवाया तो उसके काम का हमें कोई फ़ायदा होगा कि नहीं? तो पढ़ते हैं जी, जो आपने 2 लोगों को ज्वाइन कराया उसका आपको 1900 मिल जाएगा, और फिर आगे वो लोग जितना भी वर्क करेंगे उनके काम को आपको 21% कमीशन मिलता है। मिसाल के तौर पर वो लोग आगे 2 लोगों को मशवरा देते हैं, तो आपकी टीम 4 लोग ज्वाइन होते हैं और 2 पेयर बने। कंपनी आपको हर पेयर का 500 देती है। इस तरह बगैर मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी बंदा आपके साथ ज्वाइन होता है, ज्वाइन होने के बाद इस तरह से वो आपने 2 लोगों को ज्वाइन करवा लेता है। 2 लोगों को ज्वाइन करवाते, अब वही 2 बंदे आगे जितने भी काम करवाते जाएंगे उन आपका पेयर मैच होगा। पेयर मैच हो के आपको कंपनी 21% देंगे, 21%। चाहे अगर वो 3,000 पैकेज के हिसाब से तो 500 मिलेगा, अगर वो 7,000 के हिसाब से हो तो 1,000 मिलेगा। इसी तरीके से पैकेज के हिसाब से आपको उसका कमीशन मिलेगा, ठीक होगा। मतलब ये कि यहाँ टीम वर्क है, ठीक है। इस तरह से नहीं कि सारा काम आप खुद करें, नहीं, सारा काम आप खुद नहीं करेंगे सर, सारा काम आपकी टीम करेंगे। आपने जस्ट उसको मैनेज करना है, उसको सिखाना है, उसको समझाना है, उसको लर्निंग देनी है आपने, वो आगे काम करेंगे। आगे चलते हैं भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इकोनॉमिक्स भी टाइम्स की तरफ प्राउड करती है? मैं टाइम्स कंपनी की बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, बट
मैं जस्ट कंपैरिजन करवाऊँ। ऐसी कंपनी जिसमें प्रोडक्ट शामिल हो वो कभी भी फ्रॉड नहीं हो सकती, क्योंकि आप जो पैसे देते हैं उसके बदले आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं, और बिजनेस तो मुफ्त में मिल जाता है। आपका 1 रुपया भी कंपनी के पास नहीं रखती। तो फिर आपके साथ फ्रॉड कैसे होते हैं? मिसाल के तौर पर आप किसी दुकानदार से 50,000 की चीज़ें खरीदते हैं, तो आपने पैसे दिए और चीज़ें खरीद ली, क्या दुकानदार ने आपके साथ फ्रॉड किया? सेम इसी तरह से लोग कहते हैं कंपनी फ्रॉड कर जाएंगी। आप लोग उनको ये कहें कि एक दुकान है वो सारा साल चलता है, लोग कस्टमर भी ज़्यादा है, सेल भी ज़्यादा हो रही है, परचेजिंग भी ज़्यादा लोग कर रहे हैं, लेकिन उस दुकान को फ़ायदा होगा नुकसान? वो आपको जी फ़ायदा है। तो इसी तरीके से ये प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनी भी होती हैं, वो कभी भी इसी तरीके से नहीं होती कि आप लोग जो है ना वो यहाँ से परचेजिंग करते हो, कहते हैं कंपनी फ्रॉड कर जाएंगे। कंपनी कोई फ्रॉड नहीं कर जाती। आपका अकाउंट कंपनी के पास भी नहीं होगा, वो आपके पास ही होगा। आपने परचेजिंग कर ली, आपने इस तरह से किया, अपने पैसों के प्रोडक्ट उठाए, अब आप पर है, आप काम करेंगे, पैसा आएगा। और हमारी इकोनॉमिक्स में डेली बेस पर विड्रॉ है, आप डेली बेस पर जो है ना वो पैसा निकाल सकते हो अपने अकाउंट से। ठीक हो गया, आज की आपको अर्निंग आई, आज विड्रॉ लगो, कल की आई, कल को भी, परसों को भी, इसी तरीके से आपको ये विड्रॉ आती जाएंगी। आपके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं है। अगर कंपनी अपना सारा पैसा टीम में बांट दे तो उसे क्या पता। इकोनॉमिक्स के हर पैकेज के साथ अर्निंग लिमिट फिक्स है, डायरेक्ट वर्किंग को कोई लिमिट नहीं है। आप जितना भी सेल करते हैं आपको इसका 30% कमीशन, लेकिन ज्वाइन डायरेक्ट कमीशन होता है, इसकी अर्निंग लिमिट फिक्स होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप 3 वाले पैकेज खरीदते हैं तो आपको सिंपल सी बात है, लोग कहते हैं कि कंपनी सारा पैसा जो ना वो नेट में बांटती है, ये सारा पैसा एक बंदे ज्वाइन होते हैं पर इसके एक बंदे की 1 लाख कम्युनिटी होती है, एक बंदा उनके डाउन में जो है तो सारा को कमीशन नहीं भाई। या इस तरह से होता है कि हर कंपनी अपनी ओवर पैड करने के लिए, ज़्यादातर इस तरह से कंपनी होती है वो ओवर पैड हो जाती है, इसलिए ओवर पैड हो जाती है क्योंकि उन्होंने एक लिमिट नहीं लगाई होती। तो कंपनी इस तरह से करती हैं, ओवर पैड करने के लिए हमारी कंपनी ने कुछ लिमिट्स रखे हुए हैं। 3,000 पैकेज के ऊपर आप 5,000 जो है ना कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं। 7,000 पैकेज के ऊपर 12,200 कमा सकते हैं, और 12,000 वाले पैकेज के ऊपर 27,900, और 17,000 पैकेज के ऊपर 50,000 कमाते हैं। पर अगर एक बंदे की 50 लाख की टीम होगी, कल को मिसाल दे रहा हूँ, और उसके बंदे उसकी जो अर्निंग है वो 50,000 से ज़्यादा आती हैं, तो वो उनको एक दिन में नहीं मिलेंगे। वो उनको इसलिए नहीं मिले क्योंकि ये कंपनी ने लिमिट्स रखी है, 50,000 आप 17,000 वाले पैकेज में कमा सकते हो। इसके साथ साथ ये इनडायरेक्ट पर है, डायरेक्ट आप जितना चाहो आप करवा सकते हो, ठीक है, कोई उसके ऊपर लिमिट वगैरह नहीं है। इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है यार इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो जवाब आता है जी, यहाँ पर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी दुकानदार को 10 रुपये देकर इससे पेंसिल खरीदें तो आप दुकानदार से क्लियर हो गए हैं। अगर दुकानदार आपको मुफ्त में 2 टापियाँ देता है तो उसके कितने आपने पैसे नहीं दिए होते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप कंपनी से प्रोडक्ट खरीदे तो आपने जो पैसे दिए उसके प्रोडक्ट्स को आपको मिल गई, और कंपनी में आपको बिजनेस करने का मौका मुफ्त में मिलता है। इसलिए यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं लगता, पहले ही दिन से क्लियर हो जाते हैं। सिंपल सी बात है ब्रदर, आपकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट तो वही होती है, ROI होती है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो पैसे के ऊपर पैसा आपको देती है। यहाँ वो सीन नहीं है, यहाँ सिंपल दुकानदार और आपकी लेन देन होती है। आप प्रोडक्ट बताएं, प्रोडक्ट के ऊपर आपको कंपनी लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फ्री आपका गिफ्ट देती है। अब ये क्वेश्चन है क्या इकोनॉमिक्स टाइम्स की तरह है? बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन है होता है। मैं आपको बताता हूँ, इकोनॉमिक्स टाइम में वाजिब पड़ेगा टाइम्स चाइना की कंपनी, जबकि इकोनॉमिक्स कंपनी की पाकिस्तान की कंपनी है। टाइम्स के CEO में लिली जिनियान में हैं, जबकि इकोनॉमिक्स के CEO सर इब्राहिम खिलजी साहब है। टाइम्स में डायरेक्ट कमीशन 16% और इनडायरेक्ट कमीशन 5% है। इसके अलावा सबसे अहम पर यह है कि टाइम्स ऑनलाइन बिजनेस नहीं है, जबकि इकोनॉमिक्स ऑनलाइन बिजनेस। इकोनॉमिक्स का सबसे छोटा पैकेज 3,000 है, जबकि टाइम्स ज्वाइन करने के लिए आपको कम से कम 35,000 की ज़रूरत होती है, जो कि आम आदमी की पहुंच से काफ़ी दूर है। इकोनॉमिक्स का मतलब पाकिस्तान में पाकिस्तान में गर्दिश करें और बाहर न जाए, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत हो। जबकि टाइम्स में जितना भी पैसा इकट्ठा होता है वो चाइना में जाता है, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी कमज़ोर होती है। सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बड़ी फ़र्क ये है कि हमारी कंपनी ई कॉमर्स के ऊपर भी काम करती हैं, घर बैठे बिठाए काम करती हैं। बहुत चीप पैकेजेस हैं, 3,000, 7,000, 12,000, 17,000। हमारा बड़ा पैकेज जो है ना वो एंड होता है, और उनका छोटा पैकेज 35,000, 30,000 उससे जो है ना वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बहुत बड़ी फ़र्क है। सबसे बड़ी फ़र्क है पाकिस्तान की कंपनी, पाकिस्तान की हमारे सीनियर कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम पाकिस्तान कंपनी में काम करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना मजबूत होगी। जब हम और कंपनीज की उनमें काम करेंगे तो उनको ही फ़ायदा होगा। इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट, ये जो मैनेजमेंट है, एक कंपनी, एक टीम, एक हर चीज़ एक मैनेजमेंट के ऊपर चलती है। जब उसका मैनेजमेंट ज़बरदस्त हो तो वो कंपनी आगे जा सकती है। तो सबसे पहला है बोर्ड शायरिंग पर्सनालिटी, मोटिवेशन स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट, बेस्ट ट्रेनर,
डायरेक्ट सेल और सेल में उसका बहुत बड़ा रोल है माशाल्लाह से, और बहुत अच्छी तरीके से सेल्स के ऊपर उनका ग्रिप है। तो हमारे ओनर सीईओ सर इब्राहिम खिलजी साहब हैं जो कंपनी के सीईओ है। इसी तरीके से जनरल मैनेजर नवीद अहमद साहब है, और गुफरान बलगर ये प्रोडक्ट मैनेजर, और नासिर ज़िया ये ट्रेनिंग मैनेजर। इनेक्स का जो हमारा है ये है। माशाल्लाह यंग लोग हैं और माशाल्लाह शाइनिंग पर्सनालिटी आप लोग देख सकते हैं। ये कंपनी के मैनेजमेंट में आते हैं। और इसी तरीके से हमारे ये जो PDF था ये ख़त्म हो चुका है, और ये मैम मुबीला मलिक ने बनाई हो, माशाल्लाह ज़बरदस्त बनाई हुई। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस PDF की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने इससे कुछ ना कुछ लर्निंग की हुआ है तो राइट डाउन कमेंट्स में यस लिख दीजिएगा, और कहें कि मुझे नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार होगा और आप नेक्स्ट वीडियो बनाएं। इसी तरीके से आपको वीडियोस चाहिए तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड अपनी टीमों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।